वेलकम बैक। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किस तरह हम लोग एक सिंपल फॉर्म को एंगुलर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बेसिक फॉर्म भी कहलाई जाती है। और उसको बनाने का क्या तरीका है और उसमें हम लोग क्या लॉजिक होता है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बड़ी सिंपल वे के साथ आपको ये चीज़ें दिखाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक फॉर्म बनाऊँगा। हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फॉर्म में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉर्म पे एक अपना बना लूँगा। यहाँ पे मैं एक क्या करूँगा, मैं इसको एक दे दूँगा सिंपल फॉर्म। तो इसको मैं इक्वल कर दूँगा ng फॉर्म के। यहाँ पे ng फॉर्म के इक्वल करना होता है ताकि हम इसकी वैल्यू उठाने के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मैं आगे के जैसे जैसे बताता जाऊँगा, आपको आई होप कि इसकी समझ आती जाएगी। मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इनपुट बनाता हूँ। इनपुट बनाऊँगा, इसको मैं क्या नाम दूँगा, इसको मैं नेम दूँगा नेम। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं प्लेस होल्डर बनाऊँगा नेम के नाम से। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं ब्रेक लगाऊँगा, 2 ब्रेक्स। मैं फिर इसी तरह Ctrl+C करूँगा। 3 मैंने यहाँ पे इनपुट ले लेने हैं। फॉर्म के अंदर इनपुट लेते हैं। और फॉर्म क्यों लगाते हैं, फॉर्म इसलिए हम लोग लगाते हैं ताकि इनपुट का जो भी डाटा हम गेन करें, हासिल करें, गेट करें, वो सारा फॉर्म में स्टोर हो जाए। और फॉर्म हमें वो डाटा फ्राहम करता है, हमें डाटा की एक्सेस देता है। तो इसलिए हम लोग फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं ईमेल दे दूँगा। इसके बाद यहाँ पे मैं दे दूँगा यहाँ पे हमारा पासवर्ड दे दूंगा। और यहाँ पे मैं ईमेल फिर से दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पासवर्ड। तो यहाँ पे हमें डबल कोट्स लगाने हैं। तो अब चला गया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं एक बटन बनाऊँगा सबमिट फॉर्म के नाम से। और यहाँ पे मैं आके लिखूँगा, यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा कि मैं यहाँ पे टाइप दे दूँगा सबमिट। अब हम लोग ऊपर आएंगे और यहाँ पे अपना हम लोग कुछ लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या होगा हमारा कि मैं यहाँ पे चाहूँगा, मैं लिखूँगा सबसे पहले यहाँ पे एंगुलर में जो हम लोग करते हैं, एंगुलर में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको एक आईडी देते हैं। ये आईडी देने का तरीका है हैश लगा के। और उसके बाद हम लोग इसको बताते हैं कि ये एक ng फॉर्म है। फॉर्म के बाद हम लोगों ने क्या करना होता है कि ng सबमिट, हम ये सबमिट का बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक इसको देना होता है फंक्शन का नाम गेट डेटा फ्रॉम फॉर्म। इस तरह करके हम लोग दे सकते हैं। और अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हम यहाँ पे जो डालेंगे, हम लोग ये आईडी दे देंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे डालने के बाद हम लोग क्या करना चाहते हैं कि हम लोग इस फॉर्म में हमने ये वाला जब भी हम ये सबमिट करें तो ये क्या करें कि इस फॉर्म पे जिस पे ये आईडी लगी हुई है उसमें से ये हमने ये फॉर्म दी है। मैं अब फिर से बताता हूँ कि यहाँ से हमने इस पे जब भी सबमिट करें तो ये फंक्शन कॉल और फंक्शन रन होने के बाद क्या करें कि ये जो हमने यहाँ पे आईडी दी है ये फॉर्म की आईडी है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस फॉर्म में से क्या करेगी, हमें वैल्यू दे दे। तो यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूँगा। वैल्यू डालने के बाद अब हमारा क्या काम है कि हमने इस फॉर्म को उठाना है, इस फंक्शन को उठाना है और इसको हमने यहाँ पे लेके आना है। और यहाँ पे मैं डाल दूँगा और इस फंक्शन को यहाँ पे मैं कर दूँगा। तो एक और बात कि हमने जब भी फॉर्म वगैरह पे काम करना होता है या डू वे बाइंडिंग जो हमने पीछे पढ़ी है वो इस्तेमाल करने, तो हम लोग क्या करते हैं अपने मॉड्यूल्स में जाके app.module में जाके हम लोग ने फॉर्म्स मॉड्यूल, यहाँ पे ये नहीं है ना, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूँ ख़त्म, क्योंकि ये टू वे बाइंडिंग की है तो हमने ये इंपोर्ट की थी। यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर्म्स मॉड्यूल। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। तो इसलिए हमें ये कोई एरर नहीं दे रहा। और अगर मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करूँ और यहाँ पे भी आकर मैं ख़त्म करूँ तो ये हमें बहुत सारे एरर देगा। तो यहाँ पे अगर आप आके देखें तो आपको यहाँ पे एरर मिल रहे हैं।
तो जैसे यहाँ पे मैं फॉर्म मॉड्यूल डाल दूंगा तो ये क्या करेगा, हमारे एरर ख़त्म कर देगा। फॉर्म मॉड्यूल मैंने डाल दिए, सेव किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें कोई एरर नहीं मिल रहा। लेकिन अब क्या एरर आ रहा है कि यहाँ पे अगर मैं जाऊँ ऐप मॉड्यूल में, Ctrl+D करूँ, दोबारा से मैंने फॉर्म मॉड्यूल डाल दिया, सेव किया, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। अब हमने यहाँ पे वो हमारा मेथड बना लिया। अब यहाँ पे मैं दूंगा डाटा की। अब यहाँ पे हमने देनी है टाइप। तो ये हम उस फंक्शन में भेज रहे हैं कि डाटा की हम टाइप क्या देना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ डाटा की मैं जो टाइप देना चाहता हूँ वो क्या है, वो हो कि एनी मैं दे देता हूँ फ़िलहाल, एनी टाइप मैं दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं करवाऊँगा console.log डाटा करवा देता हूँ। डाटा करवाने से क्या होगा, ये हमें कुछ नहीं देगा, बल्कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ तो ये हमें एम्प्टी दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमें एम्प्टी दे रहा है। तो अब इसका क्या हल है कि इसको नहीं पता चल रहा है कि इसको क्या मिल रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पे आके ng मॉडल लिखना होता है। ये हर इनपुट पे ये क्यों लिखना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, इसको भी मैं बताता हूँ। मैं अब ये ng मॉडल क्यों डाल रहा हूँ, ये इसलिए डाल रहा हूँ कि ng मॉडल जो होता है वो इस फॉर्म को बताता है कि ये जो इनपुट है, ये इनपुट एक फील्ड है, ये फील्ड जो है ये इस फॉर्म से रिलेटेड है। तो ये भी बताता है कि ये इनपुट भी इसी फॉर्म से रिलेटेड है, यानी इसका इसी से तल्लक है, ये तल्लक बताता है। तो यहाँ पे इनपुट पे आपने ng मॉडल लगाना होता है। और अगर अब सेव करूँ और आप जाके देखें तो अब भी मेरे ख्याल से ये नहीं देगा, क्योंकि हमें काफ़ी कुछ अभी इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये दे रहा है। तो ये क्यों दे रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये फॉर्म ये इनपुट उस फॉर्म से यानी उस फॉर्म के साथ इसका तल्लक है, तो उस फील्ड से इसका तल्लक है। हाँ, अब मैं सही आपको बताता हूँ कि इस फील्ड का इससे तल्लक है। तो इस तरह ये कुछ काम करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे आके एक बनाऊँ, मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ फॉर्म डेटा के नाम से एक वेरिएबल, और उसको मैं नाम दूंगा, उसको मैं क्या करता हूँ, मैं उसको टाइप दे देता हूँ। सिंपल मैं टाइप दूंगा उसको एनी, और उसको मैं आगे एक ऑब्जेक्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट के तौर पे रख लूँगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिस डॉट फॉर्म डेटा इक्वल टू क्या हो जाए हमारा डेटा। मैंने यहाँ पे क्या करवाया कि मैंने ये जो मेरा डेटा आ रहा है इस फंक्शन में, जो हमारा फॉर्म से आ रहा है, वो डेटा क्या हो हमारे इस ऑब्जेक्ट में वो चला जाए। तो इस ऑब्जेक्ट में अगर हमें अपने पेज पे शो करना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा h1। एक मैं यहाँ पे मैं करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊँगा। लिस्ट मैं बनाऊँगा कितने टाइप की, लिस्ट मल्टीप्लाई बाई मैं 3 डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा, मैं इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे हमने डालना है उस वेरिएबल का नाम जिसमें हमने डेटा स्टोर करवाया। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा डॉट, मैं यहाँ पे नेम डाल दूँगा। अगर यहाँ पे नेम डालूँ तो ये नेम वाली फील्ड का हमें यहाँ पे दे देगा। और इसके बाद अगर यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे मैं अगर कर दूँ क्या फॉर्म डेटा डॉट, मैं यहाँ पे लिख दूँ ईमेल, तो ये हमें ईमेल वाली फील्ड का हमें दे देगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो यहाँ पे डॉट मैं लिखूँगा पासवर्ड, तो ये मैं पासवर्ड देगा। और अगर मैं यहाँ पे जाके सेव करता जाऊँ तो अब ये हमारा कंपाइल हो चुका है। अब हमें यहाँ पे ये मिल रही है। अब मैं यहाँ पे अगर डालूँ जाके डेविड, और यहाँ पे मैं लिखूँगा david@gmail.com, और यहाँ पे मैं पासवर्ड कोई भी डाल देता हूँ। और अगर मैं सबमिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें ये अच्छे तरीके से मिल रहा है। यहाँ पे मैं अगर जॉन डाल दूँ
और यहाँ पे मैं पासवर्ड चेंज कर दूँ और यहाँ पे मैं जॉन डाल दूँ तो यहाँ पे हमें वो मिल गया। तो आई होप कि आपको फार्म की बड़ी काफ़ी इजीली आसानी से आपको समझ आ गई होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर, लाइक एंड आल्सो कमेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग।